हेलो जी। मैं आ चुकी हूँ और आप भी आ चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं रंगारंग कार्यक्रम। दीदी की चादर, गरम चादर, परिया दीदी की सास, मम्मी का बॉन्ड, मेरा बॉन्ड, तेरे लिए बिंदी, मेरे लिए बिंदी, तेरे लिए आईब्रो पेंसिल, मेरे लिए आईब्रो पेंसिल, तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट, गरम चादर, एक मेरे लिए भी ग्रे कलर की, क्योंकि घर में सारा कुछ मैचिंग है। पहले हम पुरानी चादर ही कोई भी यूज़ कर लेते थे ठंडी ठंडी में भी, पर अब हम ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। आपके कमरों के नाम क्या हैं कृपया करके कमेंट में बताना, है ना। और ओ परिया परिया, तेरी चादर का कलर क्या है? अच्छा अच्छा, दिखा दे, तूने ही तो दिया है, दिखा दे। नहीं नहीं नहीं, तू अपने वीडियो में दिखाना। वाह जी वाह। चलो चलो दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ मूली के पराठे खाने, रात में ठुस ठुस भी तो करना है। तो हे एवरीवन, ये है प्रीतिन जी के वीडियो का कंटेंट। 1 मिनट के अंदर मैंने सारा कंटेंट आपको बता दिया, जो 14 मिनट 18 सेकेंड का है। अब इस पे करना है विश्लेषण, तो चलो फिर शुरू करते हैं। दीदी के वीडियो का नाम है मेरे सारे इम्पोर्टेंट काम हो गए मम्मी और दी के साथ, ग्रैटिट्यूड। अरे दैया रे दैया, ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये इनका ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जब देखो तब ये शुरू हो जाती है, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। क्या है भैया, इतना ग्रैटिट्यूड लेके कहाँ जाओगी? मतलब इनके साथ हुई चली गई चादर खरीदने, तो ग्रैटिट्यूड दिखा रही हैं। मम्मी ने मूली के पराठे बना दिए, मम्मी को दिखाओ चलता है, क्योंकि तुम दोनों बहनी हो अलसनी, और मम्मी कर रही हैं काम। खैर, मम्मी को ये सब करने में बड़ा अच्छा लगता है कि मोटी बेटियां करें आराम, मम्मी करें काम। तो ठीक है, वो तो मम्मी की इट्स हर चॉइस है ना। तो ठीक है, करने देते हैं मम्मी को काम। तो मम्मी को ग्रैटिट्यूड करो, ठीक है, लेकिन परिया जी को, अच्छा हाँ, उनको भी तो करना ज़रूरी है। आखिरकार जो यहाँ तक तुम पहुँची हो, जो तुम्हारे जीवन में परिया दीदी ने योगदान दिया है, किसी ने भी नहीं दिया है, नो वन, है ना। तो जाहिर सी बात है, इसमें ग्रैटिट्यूड की तो ज़रूरत है। तो मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि परिया जैसा कोई नहीं, है ना। और उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी में जो चांद सितारे लगाए हैं, वो ताउम्र तुम रखना चाह रही हो, क्योंकि हरकतों से भी यही दिख रहा है। क्योंकि तुम नासपीटी। अंकुश का कल वीडियो आया था दोस्तों, थोड़ा सा अब हमें इधर चलना होगा। ये रहे अंकुश अग्निहोत्री, और जो इनका वीडियो था, वो वीडियो ये था, कोर्ट हियरिंग यही लाइफ है, आई एक्सेप्ट इट। तो अब इनका केस शायद पहुंच जाए 2026, क्योंकि मोहतरमा गई ही नहीं। अब जब ये गई ही नहीं, तो कार्यक्रम आगे की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मोहतरमा तारीख पे तारीख जा ही नहीं रही, ज़रूरी काम निपटा रही हैं। दीदी के ज़रूरी तारीख नहीं है कि जो उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहत जगाई थी, है ना। आज़ादी वाली तारीख में चादरें खरीदती फिर रही हैं। चलो, चादरें वाला परसों को होगा तो कल हूँ कहूँ ना, घूमे घामे गई होंगी। मुझे तो लगता नहीं कि ये गई हैं उधर, मुझे नहीं लगता कि ये गई हैं उधर। तो अंकुश ने जो बताया वो तो यही बताया कि भैया अब तो सीधे फरवरी में डेट चली गई है, और 2026 में भी शायद 2-3 डेट ही हैं। तो दीदी तुम क्या चाह रही हो यहीं पे है? समझ गए तुम्हारा लटकाने का सिलसिला, पर इस लटकाने से कतई तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है, चाहे जैसे तुम देख लो। ऐसे लटकाए रहोगी, 25 भी चला गया, 26 भी चला गया, और ज़िंदगी के साल भी जा रहे हैं। चादर लेके, पेंसिल लेके, झूठी बिंदी लेके, उसका स्लोगन पढ़ के, सुहाग, जो भी सुहाग के ऊपर स्लोगन था, वो बड़ी वाली पढ़ती है तो छोटी कहती मेरे में तो सुहाग वाला स्लोगन ही नहीं है। बड़ी वाली कहती खोल के देख, दोनों सेम सेम है। अरे भैया, सुहाग का स्लोगन इनको चाहिए, लेकिन भाई साहब ज़िंदगी में सुहाग नहीं चाहिए। नहीं नहीं, जो नहीं चाहिए वो कट ऑफ करके दूसरा भी नहीं चाहिए। क्योंकि इसी को लटकाना है ताउम्र, क्योंकि हमारी दीदी के हिसाब से हम जीते भी एक बार हैं, हम मरते भी एक बार हैं, हम शादी भी एक बार करते हैं, हम घोड़ी भी एक बार चढ़ते हैं,
हम सेहरा भी एक बार बांधते हैं। दीदी ने ही बोला था, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि दीदी के अनुसार यही होता है, सिर्फ एक बार। हम प्यार भी एक बार करते हैं और हम शादी भी एक बार करते हैं। दीदी ने कुछ कुछ होता का शाहरुख का ये डायलॉग बहुत ही सीरियसली ले लिया है। बाकी कोई चीज़ इन्होंने सीरियसली नहीं ली है, बस सबसे ज़्यादा सीरियसली इन्होंने यही लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है दीदी, अब तुम हियरिंग पे तो गई नहीं हो, तुम्हारे पति कागजी पति देव ने बता भी दिया है और कहीं ना कहीं उसके लिए बेनिफिट ही रहा है। पर यार समय बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। अब एक साल फिर से शायद 2026 भी चला जाए या फिर एंड में कुछ हो पाए। पार्थ ठकराल को जानते हैं, हालांकि उनकी भी बहुत सारी कहानियाँ निकल के आ रही हैं, पर कैसे चटपट उनका सब हो गया डाइवोर्स, और वो भैया चटपट जिनसे उनका मैटर था शादी वादी भी कर लिए हैं, चटपट बढ़िया घूमी घूमी कर रहे हैं और बच्चे की जिंदगानी खराब हो रही है हृदय की। उसको कहीं नहीं ले जाते हैं, चाहे कहीं प्रोग्राम हो, चाहे किसी शादी में, चाहे किसी इंगेजमेंट में, जनता भर भर के कमेंट लिख रही है कि भैया इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई। बीच में मम्मी बनने के लिए बीच बीच में डांट देती हैं, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, गेम क्यों खेल रहे हो, ये क्या देख रहे हो। बच्चे किड चैनल देखते हैं, भगवान की मूवी देखते हैं, आगे कैमरा के अंदर लेक्चर दे जाती हैं, बस यहीं पे वो मम्मित्व तो निभा रही हैं। तो ऐसे उनका भी चल रहा है ना। तो भाई मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपके बाद उनका मैटर शुरू हुआ था और आपके बहुत पहले ख़त्म हो गया और वो अपनी अपनी जिंदगानियों में आगे भी बढ़ गए। आई नो कि उसमें बहुत सारे लोगों ने झूठ फरेब गलत बोला है ना। पारस भैया ने में का गेम खेला है, सब कुछ सब पता चल गया। का नाम रखे गए वैशाली को छुपाने के लिए, लेकिन पोलम पट्टियाँ तो देखो खुल ही जाती हैं। आखिरकार साबित हो गया कि वही वैशाली है जिनके साथ साहब का अफेयर था। पर भाई अब जिसको अलग होना था हो गया, जिसको जिसके साथ बढ़ना था बढ़ गया जिंदगानी में। पर हमारी छुटकन्नी आज भी लटकाए पड़ी है, क्यों? इसीलिए इसका नाम शायद लटकन रखा गया है, क्योंकि इसको अपनी ज़िंदगी से प्यार, देखो दूसरे से तुम नफरत कर रही हो, तुम जिसको नहीं पसंद कर रही हो ठीक है, पर अपनी ज़िंदगी से तो प्यार कर ले। और अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं ना तो उसको जल्दी से दफ़ा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना कि उसको ग्रहण बना के साथ हम घसीटा करते हैं कि भैया तुमको हम लटकाए रखेंगे। हमको इसका डायलॉग नहीं भूलता, एक टाइटल कि पहले एक से तो निपट ले फिर दूसरी का देखना, क्योंकि इसने घोड़ी और ये सब दुनियादारी बोला था सेहरा, तो उसने बोल दिया था कि भैया हमको घोड़ी चढ़ने नहीं, सेहरा बांधने नहीं, इस बार जो होगा कागज़ से होगा, कोर्ट में होगा। तो दीदी ने एक टाइटल बांधा था कि भाई पहले से तो निपट लो फिर दूसरे के सपने सजाना। बस दीदी उसी पे अडिग हो गई हैं कि निपटो। अब कानून दीदी का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रहा है पता नहीं भाई साहब। आखिरकार ये क्या वहाँ पे लगा देती हैं कि हम क्यों नहीं जाएंगे। चलो इसमें तो इनको जवाबदेही था, पर जहाँ पे उनको भी जाना होता है, कई बार फाइन फोन वाला भी चीज़ हो चुका है कि इनको फ़ाइन देना पड़ा 25,000, हालांकि बाद में वापस भी हो जाते हैं पैसे, लेकिन ये ऐसे ही करती हैं। बताओ, जिस लेडी के लिए चादर खरीदना ज़रूरी काम हो उसके लिए ये सब चीज़ें क्या ही मैटर करती हैं। चादर खरीद लाइन। दीदी का बर्थडे 23 तारीख को था। हैप्पी बर्थडे मौसी कब हो रहा है? कल परसों, ज़्यादा से ज़्यादा वो परसों का वीडियो रहा होगा। आज है 29, तो 27 का रहा होगा। 27 को हो रहा है हैप्पी बर्थडे मौसी, जिसमें सासू अम्मा भी शामिल थी। सासू माँ के साथ दीदी का भी बॉन्ड बड़ा अच्छा है, मम्मी जी का भी बॉन्ड बड़ा अच्छा है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? होटलवा में, रेस्टोरेंट में। वहीं पे केक काटेंगे, वहीं से उनको दफ़ा कर देंगे। इतना अच्छा बॉन्ड है तो इधर ले आते, 1-2 दिन झूठियंका भी उनके साथ रह लेती। ये चीज़ काहे पॉसिबल नहीं हो पाई? बड़ा दिन बाद आज हम उनसे मिल रहे हैं। अब उसके बाद जैसे मेरा भी बॉन्ड बड़ा अच्छा उनसे था, अब लेकिन क्या होता है कि बच्चे होने के बाद सब अपनी अपनी ज़िंदगानी में बिज़ी होते हैं। पहले मैं भी बड़ा घूम लेती थी उनके साथ, मेरा भी बॉन्ड उनके साथ बड़ा था। अभी तो बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई उसके हिसाब से देखना पड़ता है भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छे स्कूल में अपने नाम लिखाया है, तो हम समझ सकते हैं कि आपको पढ़ाई वढ़ाई का कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। बच्चे को एजुकेशन के लेकर आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं। क्या ये किसी को छुपा है? नहीं जी, आप सारे लोग जानते हो कि दीदी इतना सीरियस है, इतना सीरियस है सेट के स्टडी को लेकर। आज तक ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो इतना सीरियस हो।
वो उसका बस मेन पर्पस क्या होता है, उसके सिलेंडर भरे रहें, उसकी ग्रॉसरी पूरी रहे, बाकी अपने लिए उसका कोई सपना ही नहीं बचा है स्क्रिप्ट में। बाकी तो देख ही ले रहे हो, शॉपिंग मैडम के ज़रूरी कामकाज थे, बिंदी और आईब्रो पेंसिल चलो मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आईब्रो पेंसिल की ज़रूरत भी है तो कहना होगा कि चलो ले आते हैं। दोनों आईब्रो मतलब ईश्वर ने उनको ज़्यादा वहाँ पे आईब्रो की ग्रोथ नहीं दी है, तो कभी कभार तैयार श्यार होती हैं तो ऐसे ऐसे लगा लेती हैं। चलो ठीक है, लगाना भी चाहिए, हम कौन होते हैं मना करने वाले, है तुम्हें भी इजाज़त। लेकिन आपने जो बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, मैं जावांगी न्याय दिलावांगी, हैं बोली पाली न समझना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फैमिली कोर्ट, पंचायत, है ना, और क्या बोलते हैं पुलिस चौकी, है ना, इन सारी चीज़ों का आपने कुछ जगह विचरण भी किया, कुछ जगह का धमकी भी दी थी, है ना। तो आप इतनी ठुस कैसे पड़ गई बताइए। ज़रूरी काम चादर लेना कब से हो गया भाई? जो चादर के ऊपर तुमने परिचर्चा करी है, इतनी लंबी परिचर्चा, इतनी लंबी परिचर्चा मैंने कतई न देखी। बस चर्चा पे चर्चा, ये चादर में फ्लेयर वाले ये लगे हैं, इसकी जो ऐसे ग्रे कलर की मेरी पिलो कवर है, ग्रे कलर का ये भी है वो भी है, तो मैच हो जाएगा। दोनों कमरों में अब सोया करेंगे कि अब एसी की ज़रूरत नहीं है, तो इस कमरे में भी सोएंगे, उस कमरे में भी सोएंगे, है ना, है ना। अब यहाँ पे वैसे कपड़ा ही पड़े रहते हैं, जैसे कई बार तह करने का मन नहीं करता है तो लाके यहीं डाल देते हैं। भाई वो तो हम भी जानते हैं कि कितनी अलसैनी हो मम्मी जी, वो तो हैं कि खाना बना के दे देती हैं, वरना तो तुम्हारा वही एक दिन बनाओ 5 दिन खाओ। पोहा बना लिया तो 2-4 दिन तक पोहा ही चल रहा है, और कुछ बना लिया तो 2-4 दिन तक वही चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई, सारी चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं, और अब यहाँ पर कुछ और भी बातें बोलनी हैं जो इन्होंने कल चीज़ें दिखाई थी, है ना, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें मुझे करनी हैं। कौन सी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रीतिंज जी ने कल क्या किया था कि कोर्ट की हियरिंग में जो ये गई नहीं थी, फिर किसी ने बोला, आर अच्छा तिवारी जी ने लिखा है, आज तो कोर्ट हियरिंग थी ना, आप फिर नहीं गई, तो अब उसके ऊपर आर केस भी लगा है, शायद उससे रिलेटेड हो सकता है। नहीं जी, उसने आज़ादी वाला बताया था, तो आज़ादी वाला ये जो आपका डिवोर्स वाला केस है ना, वो वही है, ठीक है। तो इसके जो इनके क्या बोलते हैं स्पोक पर्सन बन के आ जाती हैं वो लोग लिख रहे हैं, दीदी भी लिख सकती हैं, है ना, दीदी ने तो लिखा नहीं, तो भाई ये लोग लिख रहे थे। और तो सब ठीक है, आप दोनों बहनें ससुराल में क्यों नहीं निभा पाई? आज आप अपने हस्बैंड के साथ होती तो शायद लाइफ ज़्यादा बेहतर होती। आप यहाँ तो काम करती हैं और सबकी बातें भी सहन करती हैं। कॉफ़ी जी का ये कमेंट तो कॉफ़ी जी को किसी ने रिप्लाई किया है हस्बैंड को, अच्छा हस्बैंड का बायोडाटा चेक कर लो कॉफ़ी पीते पीते, ओ माय गॉड, सही बात है। फिर किसी ने लिखा है राइट, अच्छा शिवानी जी इनकी स्पोक पर्सन है, तो उन्होंने लिखा है राइट, ओके। तो भाई हम समझ सकते हैं इन सब के कंसर्न, कि इन लोग के अंदर कितनी भड़ास है। नल्ला है इनके, अच्छा नल्ला नैला है इनके विलेज का नाम, और ये हंडोला ब्रिज वाला, किसी ने पूछा होगा इनके विलेज का नाम, तो वो तो सबको पता है, नैला जी वहीं पे रहते हैं, और कई बार तो इनकी डिटेल पेपर वगैरह में भी निकली है। आज तो कोर्ट हियरिंग थी ना, फिर भी आप नहीं गईं, तो क्यों ही जाएंगे। कपड़ों में चादर के प्राइस भी बता दिया करो दी, आधी अधूरी जानकारी क्यों ही देती हैं भाई, वो तो आदत है, आदत से मजबूर हैं। देखो कोर्ट हियरिंग का हो सकता आज मोहतरमा लेके आए, कल तो इन्होंने कंटेंट बना लिया था, तो आज हो सकता है कि बोल दें कि वो तो देखो मेरे वकील ने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं आई, और अगर वकील कहते तो मैं ज़रूर से ज़रूर जाती, पर उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं जाती हूँ। अब वकील को दीदी पैसा क्यों देती हैं, इसीलिए देती हैं ना
कि भाई वकील निपटाता रहे। अच्छा, कल बड़ी दीदी ने जो सासू अम्मा वाला डाला था ना, जब सब इकट्ठे हुए 13,210 हो गए हैं, दोपहर तक 15,000 पार हो जाएंगे। आजकल हमारी दीदी की लॉटरी लग गई है। 2 दिन जहाँ 6-6 12,000 आते थे 2 दिन में व्यूज़, है ना, वहाँ 1 दिन में अब हो जा रहा है। तो फिर अब भाई इनको और क्या चाहिए। यहाँ आने पे यही बेनिफिट होता है कि इनके व्यूज़ थोड़ा अप हो जाते हैं। एक दिन सासू अम्मा, एक दिन मैं घर आ गई, मायके आ गई, एक दिन कुछ और, फिर ऐसे चलता रहता है सिलसिला। दोनों बहनें स्मार्ट बनती हैं पर पकड़ी जाती हैं। देखो भाई, वो तो बात है ही है। बहन, आपको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। शॉप पर गए शॉपिंग करने भी, वहाँ पर भी हाफ स्लीव्स पहना है। देखो, प्रेतिन से भी जबरदस्ती कह रही थी ये चादर बिछा, ये चादर बिछा। प्रेतिन कह रही अभी कहाँ ठंड है, तो दीदी अपनी ठंड मनवाने के लिए कह रहे रातें में हमको पंखा बंद करना पड़ा था, चादर बिछा। प्रेतिन ने सोचा ये तो मेरे पीछे न पड़ गए हैं। बोले नहीं, हम अगले महीने से बिछाएंगे, अभी हमें ठंड नहीं लग रही है। तो दीदी की तो इतना ही ज़्यादा ठंड लग रही है कि भाई साहब का ही बताएं। चादर बिछा, चादर बिछा, चादर बिछा, कहे कहे के खून पी लिया। नीचे तो नीचे जाके लेने में प्रॉब्लम क्या है। हाँ भैया, प्रॉब्लम तो वही है कि भाभी जी ताला लगा के गई हैं। आप अभी भी इधर हैं, ससुराल हाउस नहीं गई इस बार भी। भाभी बहुत अच्छी है जो इतना सब बर्दाश्त करती है अपने खिलाफ। अब मैसेज डिलीट कर देना क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। कॉफ़ी जी, आपके जो मैसेजेस हैं झूठियंका डिलीट नहीं करेगी। आपको दिल जिगर किडनी से प्यार करती है। ससुराल हाउस का आ जाएंगी। ससुराल की जो सासू अम्मा है वो खुद ही दुकान पे आ गई थी केक खाने, अपनी बहुरिया का बर्थडे मनाने हैं। और केक खाए के बाद फिर डोसा खाई और फिर उसके बाद रखो चक्कर हो गई। तमाम लोग कह रहे थे कि उनको भी दिलाया होगा, उनको भी दिलाया होगा। हमें तो नहीं लगा कि दिलाया होगा, बाकी अगर दिलाया होगा तो भाई अच्छी बात है। का ही बताएं, तुम जो हरकतें कर रही हो यहाँ आके, इस समय तो तुम्हें आना ही नहीं चाहिए, पर अब तुम आ गई हो, हरदम ऐसे ही करती हो, इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम मायके मत जाओ। भाई देखो, वो काम मानने वाली हैं। लोगों का क्या है जी, लोग कहते रहें, पर हमारी दीदी नहीं मानेगी। वो जिसका जो मन है वो बोले, पर हमारी दीदी का जो मन है वो करेगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। और प्रीतिन जी अपनी आज़ादी वाली हियरिंग पे क्यों नहीं जा रही हैं? आखिरकार अपने केसेस को कब तक ऐसे ही लटकाए रखेंगी? अभी खर्चे पाने वाली भी हैं शायद नवंबर में, बाकी तो अब भैया आज़ादी वाली सीधे 2026 में पड़ेगी। तो भाई दीदी, क्या चाह रही हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अच्छा, तुम्हारे मन का तो यहाँ कंसीडर ही नहीं करते। वो नूना जीजा ने क्या स्कीम भिड़ाई है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो नूना जीजा ने कहा इनसे बोला कि तुझे जाने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि असली वकील तो नूने हैं। तो नूना ने बोला होगा कि ना तुझे जाने की उधर ज़रूरत ही नहीं है ना, तुझे इत्थे ही रहना है तो उत्थे मत जाइयो। तो देखो भाई, इत्थे उत्थे के चक्करों में क्या होता है। मैं तो वही कहूँगी कि चली जाती, आप भी आज़ाद होती, उसको भी आज़ादी देती, क्योंकि आपको चाहिए थी। पहले उसको नहीं चाहिए थी, वो कोशिश कर रहा था, पर अभी आपको चाहिए थी, फिर अब आपको नहीं चाहिए है ना, क्योंकि आपकी ज़िद आड़े आ रही है। तो जाइए, अपनी आज़ादी को लीजिए और आज़ादी से जिए अपनी ज़िंदगी। चाहे गर्म चादर बिछाइए, चाहे ठंडी चादर, बस जाइए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले एक लाइक करिए और अपने मनोविचारों को ज़रूर से ज़रूर लिखिए। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही।